देश में ज्यादातर सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल या फिर रोड ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया जाता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं। और अब रोड ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक प्रोग्राम के दौरान ट्रक के केबिन में एयर कंडीशनर लगाने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, ट्रक के केबिन में एयर कंडीशनर होंगे अब, और इसे बहुत जल्दी ही अनिवार्य भी कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ड्राइवर्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाली जो तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें से एक भी है। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना बेहद जरूरी है। वहीं अगर इंडियन ट्रक मार्केट के साइज की हम बात करें तो साल 2023 तक भारतीय ट्रक इंडस्ट्री का मार्केट साइज 1,64,555 करोड़ का रहा है, जिसके 2028 तक 9% CAGR से ग्रो करने की उम्मीद है। वहीं नितिन गडकरी के इस फैसले का असर मंगलवार को ऑटो एसी बनाने वाली कंपनी सुब्रोज के शेयरों पर भी नजर आया। इस कंपनी के शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा और शेयर 434 रुपए तक पहुंच गया। इसके साथ ही शेयर ने मंगलवार को सेशन के दौरान अपने लाइफ टाइम हाई को भी छू लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रकों में एसी लगाने के फैसले से सुब्रोज के शेयर में अपर सर्किट क्यों लग गया। तो चलिए आपको ये पूरा माजरा समझाते हैं कि आखिर सुब्रोज का ये क्या कनेक्शन है। तो सुब्रोज भारत में सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंडेंसर मैन्युफैक्चरर है। चलिए अब इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। सुब्रोज की स्थापना 1985 में हुई थी। कंपनी कार, बस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, रेफर रेलवेज एंड होम एसी के लिए थर्मल प्रोडक्ट्स बनाती है। पूरे भारत में कंपनी के 7 प्लांट्स मौजूद हैं। वहीं कंपनी का मार्केट शेयर पैसेंजर कार एसी में 40% और ट्रक, एयरकॉन और ब्लोवर में 45% है। और अगर कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो उसमें भी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि पैसेंजर कार सेगमेंट में मारुति सुजुकी, महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, रेनॉल्ट, निशान और टाटा का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं अगर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में बात करें यानी कि बस, ट्रक और ट्रैक्टर्स में, तो उसमें टाटा, महिंद्रा, डेंसो, SML आइसुजू, फोर्स मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के नाम हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट में वोल्टास, क्रूज, हेवेल्स और कार्रियर जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही अगर हम रेलवेज में बात करें तो मेधा, इंडियन रेलवेज और बॉम्बार्डियर जैसे नाम भी कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में हैं। वहीं अगर रिपोर्ट्स की माने तो ट्रक के केबिन में एसी लगाने के फैसले से हर ट्रक को बनाने में 10,000 से 20,000 रुपए की एडिशनल कॉस्ट लगेगी। और इस कॉस्ट के बढ़ने पर नितिन गडकरी जी ने भी कुछ कहा है। उनका कहना है कि लागत बढ़ने की बात उनसे कई लोगों ने कही, लेकिन फिर भी वो उस प्रोग्राम में आने से पहले फाइल पर दस्तखत करके आए हैं। यानी कि अब ये तो तय है कि आने वाले समय में हम जो ट्रक्स देखेंगे उनमें, उनके केबिन्स में आपको एसी लगे हुए नजर आएंगे। वैसे हमारे देश के मुकाबले बाहर के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो कम घंटे काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश में ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, ऐसा नितिन गडकरी जी ने भी कहा है। तो आने वाले समय में इस शॉर्टेज को भी पूरा करने की शायद वो पूरी कोशिश कर रहे होंगे और उसके लिए भी तैयारियां कर रहे होंगे। और इसके साथ ही आने वाले समय में आपको बहुत कुछ बदलाव नजर आएगा। तो रोड इंडस्ट्री में यानी कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि वहां पर जितने भी ट्रक्स आपको नजर आएंगे आने वाले समय में, उनमें, उनके केबिन्स में आपको एसी लगा दिखेगा। तो कैसी है ये नई सोच और नई पहल, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।